Dear students, if we analyze previous year JEE problems pattern, we find concept of Coulomb's law is clubbed with concept of simple harmonic motion many times. Through coming illustration, we will analyze a mixed concept based problem where concept of Coulomb's law is combined with the concept of simple harmonic motion. So let us move to illustration. This illustration says a small bead of mass small m having charge minus q is constrained to move along a frictionless wire. A positive charge capital Q lies at a distance capital L from the wire. Initially bead is just above the charge plus Q. आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो दिस इज द वायर अंडर कंसिडरेशन और ये वायर रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में फिक्स करके रखा हुआ है और ये जो बीड है स्मॉल बीड है जिसका मास स्मॉल m चार्ज माइनस q है. दिस बीड कैन स्लाइड ओवर दिस वायर फ्रीली विदाउट फ्रिक्शन और ये एक चार्ज है हमारे पास प्लस q चार्ज. प्लस q चार्ज को हम लोगों ने फिक्स करके रखा हुआ है एंड सेपरेशन बिटवीन द वायर एंड दिस फिक्स चार्ज इज कैपिटल L और इनिशियल पोजीशन बीट की है जस्ट अबव द चार्ज प्लस q. So that if bead is displaced at a distance small x, where small x is much smaller than capital L and released, it will exhibit simple harmonic motion. हमें यहाँ पे शो करना है कि अगर इस बीट को हम लोग डिस्प्लेस कर दें लेफ्ट साइड में या राइट साइड में और यहाँ पे एरो बना हुआ है राइट साइड में, दैट मीन्स अगर हम लोग इसे राइट साइड में स्मॉल डिस्टेंस x डिस्प्लेस कर दें और यहाँ पे गिवन भी है कि x इज मच स्मॉलर देन कैपिटल L. जो डिस्प्लेसमेंट है बीट का वो बहुत छोटा है, बहुत कम है इन कंपेरिजन टू दिस डायमेंशन कैपिटल L और यहाँ ले जाके छोड़ दें, रिलीज कर दें. तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये जो बीट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगी स्लाइड करती हुई इस वायर में. ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन और इस बीट के टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को हमें कैलकुलेट करना है. तो मैं डायग्राम प्लेस करता हूं, इसे नेक्स्ट पेज में यहां पे रख देता हूं. डायग्राम ये है इनिशियल पोजीशन ऑफ द बीट जस्ट अबव द चार्ज प्लस क्यू. ये प्लस क्यू है चार्ज जो फिक्स है, ये माइनस क्यू है बीट जो मूव कर सकती है, स्लाइड कर सकती है इन हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन अलोंग दिस वायर. इनिशियली अगर यहाँ पे है जस्ट अबव द चार्ज प्लस क्यू तो इसमें जो फोर्सेस लगेंगे, एक फोर्स होगा अट्रैक्शन फोर्स कूलॉम अट्रैक्शन, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल फोर्सेस Fe. ओके, साथ साथ यहाँ पे वेट भी एक्ट करेगा mg, साथ साथ नॉर्मल रिएक्शन ऐसे एक्ट करेगी. इनिशियली ये फोर्सेस बैलेंस होंगे. अगर बैलेंस होंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस है तो हमारा बीड इक्विलिब्रियम में होगा. तो इनिशियली हमारा बीड इक्विलिब्रियम में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो फोर्स, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस. अब अगर हम लोग अपने बीड को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं राइट साइड में, इसको मैं डिस्प्लेस कर देता हूं राइट साइड में स्मॉल एक्स. स्मॉल एक्स इज ए स्मॉल डिस्टेंस. जो मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, दिस डायग्राम इज नॉट टू द स्केल. हम लोग यहाँ पे केवल इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम बना रहे हैं. हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि स्मॉल एक्स इज मच स्मॉलर देन कैपिटल L, लेकिन डायग्राम में डिटेल्स दिखलाने के लिए ये डिस्टेंस मैंने ज्यादा दिखलाई हुई है. ओके, तो अब ये यहाँ पे आ गया. तो वर्टिकल डायरेक्शन की हमें यहाँ पे केयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन mg और इसका जो कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वो तो बैलेंस होगा. लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं है. दैट मींस दैट विल बी द अनबैलेंस्ड फोर्स. तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेस कर चुके हैं इसे राइट साइड में. हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया है. अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है. जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट मीन्स बीड विल अट्रैक्ट टुवर्ड द फिक्स चार्ज प्लस क्यू. ये ऐसे अट्रैक्ट होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज.
इसको हम लोग लिख लेते हैं प्लस एफ। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इस एंगल को लिख देते हैं थीटा। थीटा इज द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में ये एंगल हम लोगों ने थीटा ले लिया। ओके, अब अगर मैं इसके कंपोनेंट्स बनाऊं, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपोनेंट बनाऊं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में एफ साइन थीटा, नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट। और ये वर्टिकल डायरेक्शन में दिस बीड इज नॉट फ्री टू मूव, दैट मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस तो बैलेंस हो जाएंगे। तो अब ये अनबैलेंस फोर्स हमारे पास बचा एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा इज द अनबैलेंस फोर्स। अब एफ कॉस थीटा अनबैलेंस फोर्स है, इसे रिस्टोर करने की पोजीशन में आएगा। यू कैन ऑब्जर्व हियर द डायरेक्शन ऑफ द एफ कॉस थीटा इज टुवर्ड ओ, और ओ पोजीशन क्या थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बीट। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कंपोनेंट एफ कॉस थीटा है, जो अट्रैक्टिव फोर्स, जो कूलाम्ब फोर्स का कंपोनेंट है, इट विल रिस्टोर द बीट। साथ साथ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्प्लेस हमने किया हुआ है इसे राइट साइड में, और जो फोर्स लग रहा है वो इसके डिस्प्लेसमेंट को अपोज कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई दिस एफ कॉस थीटा इज द रिस्टोरिंग फोर्स। दैट मीन्स दिस फोर्स विल रिस्टोर चार्ज Q टुवर्ड द मीन पोजीशन O। ओके, मीन पोजीशन की तरफ इसे रिस्टोर करेगा। अब हम लोग इस F की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। F इज द कूलाम्ब फोर्स बिकॉज ऑफ दिस चार्ज एंड दिस चार्ज। हम लोग इन चार्ज को पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट कर रहे हैं। ये डिस्टेंस है कैपिटल L, ये डिस्टेंस है x, तो पाइथागोरस से वी कैन राइट दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एंड अंडर रूट पावर 1/2 में लिख देता हूं। दैट मीन्स f की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय दिस स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, और cos थीटा के बारे में भी बात कर लेते हैं। cos थीटा यू कैन ऑब्जर्व हियर दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो cos थीटा की वैल्यू इस राइट एंगल ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्री से वी कैन राइट x डिवाइडेड बाय दिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। So here we can write this f cos theta is equal to mass multiplied by acceleration, because this is the unbalanced force responsible for the acceleration, and we can use the Newton second law and write f cos theta equal to mass multiplied by acceleration. अब f की वैल्यू और cos theta की वैल्यू जो हम लोगों ने कैलकुलेट की थी वो रख देते हैं। This is the value of f we have calculated. This is the value of the cos theta. That should be equal to mass multiplied by acceleration, but we are interested to calculate acceleration because अगर हमें simple harmonic motion में टाइम पीरियड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो हमें एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन चाहिए होता है। तो मैं एक्सलेशन का टर्म लिख लेता हूँ राइट हैंड साइड में, अदर टर्म लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, या मैं इसको लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, अदर टर्म लिख लेता हूँ राइट हैंड साइड में। तो मैं इसको रीअरेंज करूँ तो m आ जाएगा डिनोमिनेटर में, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू आ गई एक्सलेशन की। अब ये जो एक्सलेशन जो हमने कैलकुलेट किया है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज में। एक्सलेशन की डायरेक्शन है यहाँ पे टुवर्ड द मीन पोजीशन। ओके, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सलेशन। तो अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्सलेशन इक्वल टू कैपिटल Q स्मॉल q x डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, अब ये जो x की वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x की वैल्यू x इज मच स्मॉलर देन कैपिटल L। अगर ये वैल्यू बहुत कम है, x इज मच स्मॉलर देन L है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा और स्मॉल हो जाएगा। दैट मीन्स वी कैन इग्नोर द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इन कंपेरिजन टू L स्क्वायर। हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको इग्नोर करेंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर टू द पावर 3/2, और अगर L स्क्वायर टू द पावर 3/2 है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा L क्यूब। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा L क्यूब। तो ये रिलेशन हो जाएगा A इज इक्वल टू, बल्कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ, A अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल Q स्मॉल q मल्टीप्लीकेशन x एंड ओवरऑल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
multiplication small m multiplication L cube. Okay, and we can observe here the displacement vector and acceleration vector both are acting opposite to each other, so we can write this expression into vector form. तो मैं वेक्टर साइन यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ पे माइनस साइन लगा देता हूँ क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब मैं इस एक्सप्रेशन को लिख लेता हूँ। इग्नोर कर दिया मैंने एक्स स्क्वायर को एल स्क्वायर के कंपेरिजन में और ये रिलेशन ये आ गया जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेगेटिव साइन क्यों लगाया? जैसा भी डिस्कस किया था कि ये हम लोगों ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया हुआ है बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्स एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ए बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अब हम लोग रिकॉल करते हैं इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जहां पे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिलेट किया जाता है। तो हमारे पास वो रिलेशन है ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स वेक्टर। अगर यहां से अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी। दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ओवरऑल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई एल क्यू। ओके, दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी। तो मैं यहाँ पे अंडर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा। बट वी नीड टू कैलकुलेट टाइम पीरियड एंड वी नो time period is equal to 2 pi divided by omega. Now we can substitute the value of omega in this expression. We will get the time period of oscillation. तो यहाँ पे मैं ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और ये वैल्यू आ जाएगी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस बीट।